मॉर्निंग एवरीवन। अब हम आज टॉपिक देख रहे हैं पांडाज में। तो एक नया स्टार्टअप कर रहे हैं पांडाज में आज हम बना रहे हैं एटर रो और एटर आइटम्स। तो पहले हम एक सीरीज बना लेते हैं लिस्ट डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। ठीक है, तो एक वेरिएबल लेते हैं df9 इक्वल्स टू एक डिक्शनरी में पहले आपका ईयर 1, देन आपका कॉलन में इन्वर्टेड कॉमा में ए, फिर कॉलन आपका उसकी वैल्यू, फिर कॉमा लगा के, फिर कॉलन लगा के बी, देन वैल्यू, फिर आपका इन्वर्टेड कॉमा में सी, फिर कॉलन लगा के वैल्यू, करली ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, फिर दूसरा कोई नाम ऐसे ईयर 2 के बाद फिर आपका कॉलन लगा के करली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। फिर सेम यही कंटेंट डिजिट चेंज कर दूंगा इसी में। ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कंटेंट कॉपी, देन कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी। यहाँ पे डिजिट चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका 2 का बना लिया। इसके बाद फिर एक और आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी के बाद इन्वर्टेड कॉमा में ईयर 3, देन कॉलन और फिर आपका करली ब्रैकेट में स्टार्ट करते हुए सेम वही कंटेंट कॉपी कंट्रोल सी से और कंट्रोल वी से, और इसमें फिर आपका एक वर्ड एक एक और बढ़ाते जाते हैं। इसके बाद 2 करली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, देन एंटर किया। आपका अगला है जिसको मुझे df में कन्वर्ट करना है, तो df1 लिख के pd डॉट डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम में आपका df9 पहले वाला वेरिएबल। उसके बाद फिर इसको मुझे चेंज करना है, अब मुझे इसका बनाना है एटर रोज। तो एटर रोज में क्या होगा कि भाई ये अलग अलग रोज वाइज मुझे दिखाई देंगे। तो पहले मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ कर रहा हूँ, फॉर, और फॉर के बाद मैंने ब्रैकेट में लिखा रो, और रो के बाद फिर कॉमा लगा के रो सीरीज़, और रो सीरीज़ के बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इन df1 जो मेरा यहाँ पे उसका नाम था जो भी ऊपर मैंने दिया हुआ है df1, और वो एटर रोज, एक आपका ओपनिंग क्लोजिंग और ये आपका कॉलन। नेक्स्ट लाइन में आपका प्रिंट कमांड, प्रिंट में मैंने लिखा कि आपको रो इंडेक्स चाहिए, और ये इन्वर्टेड कॉमा में क्योंकि ये मुझे आउटपुट में दिखाना है। तो ये रो इंडेक्स ये लिखा हुआ है, और उसके बाद वहाँ पे रो काउंटिंग में लिखी हुई है ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन सी रो में क्या आ रहा है, और दूसरी लाइन में उसमें क्या कंटेन कर रहा है ये मैंने कंटेनिंग में लिख दिया। देन प्रिंट कमांड थर्ड वाली में मैंने आपका जो रो सीरीज़ को प्रिंट कराना है। ठीक है, देन प्रिंट कमांड F5 सेव किया मैंने आपको एटर रोज के नाम से। ये आपका एटर रोज वर्क कर रहा है। देखिए किस तरह से ये आपका आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये प्रोग्राम है, ये आपका आउटपुट। तो यहाँ पे मैंने बोला था रो इंडेक्स में पहले आपका जो है इंडेक्स बता दिया जाएगा रोज। पहली रो है ए, इसमें कंटेनिंग ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। तो ईयर 1 में आपका जो आपका आ रहा है 34, ईयर 2 में आ रहा है 384, और ईयर 3 में जो आगे वैल्यू दी हुई है। इस टाइप से ये आपका दिया हुआ है पूरा रो के रिलेटेड। इसमें आपके यहाँ पे रो इंडेक्सिंग, फिर उसका नाम भी यहाँ पे, उसका डेटा टाइप int64। अब int64 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि मेरी जो कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम की विंडो है वो आपकी 64 बिट की है। मैं चेक करा लेता हूँ उसको भी। देखिए यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में गए, और प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे अभी मुझे शो कराएगा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बेस्ड प्रोसेसर लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये 32 बिट और 62 बिट का आंसर 64 का आंसर आता है। तो ये आपका डाउट्स क्लियर होने चाहिए कि आपके ये रीजंस क्या है जिनकी वजह से ये सब आंसर्स आते हैं। ठीक है, अब यही सेम क्वेश्चन में इटर रो वाला इटर आइटम्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो उसमें देखिए किस तरह से यहाँ पे चेंजेस आएंगे। तो कुछ ज़्यादा नहीं करना, जहाँ पे इटर रो लिखा हुआ था वहाँ पे रोज की जगह मुझे बस कॉल्स करना है। तो देखिए चेंजेस करते जाता हूँ। एक तो आपका यहाँ पे कॉल्स, और एक आपका यहाँ पे रो की जगह कॉल, और यहाँ इटर रो की जगह इटर आइटम्स। यहाँ पे मैं पूरा लिख सकता हूँ क्योंकि मेरा, ठीक है, यहाँ पे फिर वही कॉल्स, और यहाँ पे रो सीरीज की जगह कॉल सीरीज। देखिए इसमें फिर आपका ये कंटेनिंग कर रहा है, ये देखिए दोबारा से इसको रन कराता हूँ क्योंकि ऊपर वाला जो आउटपुट है वो दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंटेनिंग में पहला ईयर 1, फिर आपका 34 45 56, और यहाँ ईयर, और ये सारी चीज़ें सेम टू सेम वैसे ही आती जा रही हैं जैसे आपकी यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे आपके कॉलम वाइज चल रहे हैं, वहाँ पे आपके रो वाइज चल रहे थे। ये तीनों साल आ रहे हैं, इसमें भी इंट 64 ही आएगा मेरे में हमेशा, क्योंकि मेरी 64 की विंडो है। ठीक है, तो ये जो 32 और 64 का जो आपका डाउट था वो क्लियर होना चाहिए। और ये कॉलम इंडेक्सिंग मैंने यहाँ पे मिला के दिखाया, तो मिला के आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे गैपिंग कर दूंगा तो गैपिंग में आउटपुट आएगा। तो इस तरह से आपके इटर रो और इटर आइटम्स के क्वेश्चंस हम करते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आपकी ये लाइन यहाँ पे जा रही है दूसरे एंड में, तो हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट लाइन में ऐसे कन्वर्ट कर भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही लाइन में पूरा मैटर देना है। ठीक है, तो आप ऐसे भी आप दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आपके इटर रो और इटर आइटम्स ये दो वर्क कर रहे हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगला टॉपिक देखते हैं। इसके बाद एक और प्रोग्राम बनाते हैं। चाहूँ तो इसी में चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, बस ये यहाँ से इटर रो वाला हटा देता हूँ, और ईयर की जगह पे चलो चेंज ही कर लेता हूँ, ये मुझे लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे अब मैं दे रहा हूँ इसमें नेम वगैरह मुझे देने हैं, तो मैंने एक टेबल बना दी TA1 के नाम से, और इसमें मैंने करली ब्रैकेट में पहले स्टार्टअप किया आपका नेम का, इन्वर्टेड कॉमा में नेम, और नेम में इन्वर्टेड कॉमा के बाद कॉलर लगा के, लिखने में गड़बड़ कर रहा है तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है। कॉलर लगा के फिर मैंने आपका स्टार्ट किया यहाँ पे कि भाई पहला नाम है A, उसकी वैल्यू है 45, फिर उसके बाद कॉमा लगा के फिर इन्वर्टेड कॉमा में B, फिर कॉलर लगा के उसकी वैल्यू है 67, फिर कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में C, देन कॉलन, इसकी वैल्यू है आपकी 32, देन इन्वर्टेड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये पूरा हो गया कंप्लीट। इसके बाद फिर मैं कॉमा लगा के नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ। नेक्स्ट लाइन से फिर मैं इसको देता हूँ हिंदी के मार्क्स देता हूँ। हिंदी के मार्क्स मैंने दिए, कॉलर लगाया, फिर आपका सेम स्टार्टअप यही कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, देन आपका Ctrl+V। ठीक है, डिजिट चेंज कर लेते हैं, 56, 57 और 55। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में फिर कॉमा लगा के आपका अगला सब्जेक्ट कंप्यूटर में भी सेम वही कंटेंट, और आपके यहाँ पे 9, 39, 69
और 49, देन करली ब्रैकेट क्लोज, एक मिनट, एक और करली ब्रैकेट क्लोज, ये पूरा एक टेबल बन गई। देन इसको मैंने क्या किया, एक और df लेके कंबाइन कर लेता हूँ, pd डॉट डेटा फ्रेम और ब्रैकेट में ta1, देन प्रिंट कमांड, और प्रिंट कमांड में df1 ब्रैकेट क्लोज, देन प्रिंट कमांड। सेव मेरे प्रोग्राम पहले से ही था तो इसलिए ये टेबल बन गई। अब इसमें उस टेबल में मुझे एक नया कॉलम जोड़ना है, तो प्रिंट कमांड से पहले एक नया कॉलम जोड़ता हूँ मैं, और वो कॉलम जोड़ना है मुझे टोटल का। तो df1 डॉट, या ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में टोटल का एक कॉलम जोड़ रहा हूँ मैं इसमें, और आपका स्क्वायर ब्रैकेट बंद, उसके बाद इक्वल लगा के इसमें df1 में पहला जो कॉलम है मेरा, मुझे जोड़ना है हिंदी का, और उसके बाद जो अगला कॉलम जोड़ना है इसमें प्लस के साइन के साथ df1 स्क्वायर ब्रैकेट में आपका अगला सब्जेक्ट कंप्यूटर। फिर आपका स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और फिर नेक्स्ट लाइन में आपका ये प्रिंट कमांड। अब देखिए इसमें क्या चेंजेस आते हैं। इस टाइप से मेरा एक नया टोटल का आंसर बन गया। ठीक है, इसके बाद एक और कॉलम मुझे जोड़ना है, वो जोड़ना है मुझे परसेंटेज का, या क्या नाम है, एवरेज का। एवरेज का बना लेता हूँ, फिर परसेंटेज में फॉर्मूला क्या पता नहीं क्या है। तो यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा में परसेंट एवरेज लिख देता हूँ, AVG एवरेज के नाम से निकाला, ब्रैकेट क्लोज, देन इक्वल लगा के मैंने df जो 1 दिया था उसी में मैंने टोटल वाला जो कॉलम था, तो इन्वर्टेड कॉमा में टोटल, और टोटल ब्रैकेट बंद करके ये आपका डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज ये मुझे निकाल के दे देगा। देन मैं प्रिंट कराऊंगा, देखिए इसमें एवरेज का कॉलम भी आपका नया जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक कॉलम हमारे जुड़ते जा रहे हैं, इसे हम कहते हैं ऐड, और मॉडिफाई भी होगा। तो अभी हम ऐड कर रहे हैं एक कॉलम अपने टेबल में। इसके बाद एक और कॉलम हम जोड़ रहे हैं df1 डॉट, अब इसमें हम जोड़ रहे हैं नया कॉलम ग्रेड का। तो ग्रेड का कॉलम जोड़ रहा हूँ मैं, और ग्रेड के कॉलम के लिए इक्वल लगा के इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है इंडेक्स साइज 3 है, तो मैं वहाँ 3 दे सकता हूँ। तो 3 में जैसे मुझे ग्रेड देना है पहले का A, तो इन्वर्टेड कॉमा में A, दूसरे का ग्रेड है आपका A+, फिर इन्वर्टेड कॉमा में A++, फिर उसके बाद आपका इक्वल्स क्लोज, देन आपका प्रिंट कमांड। ठीक है, यहाँ पे ये इक्वल बीच में लग गया। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होना था। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे हमने एक कॉलम जोड़े हैं एक पर्टिकुलर टेबल में। इसके बाद हम फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक पर्टिकुलर रो जोड़ सकते हैं किसी भी टेबल में। ठीक है, हाँ, तो अभी एक नया अब हम रो देने वाले हैं। अभी तक हमने कॉलम जोड़े थे, तो डी वाले रो में हमने ये 3 चीज़ें लिख दी। इसके बाद टोटल था इनका, तो टोटल जो है 67 और 12, तो ये होते 79 इनका टोटल आ गया। टोटल के बाद इनका एवरेज, तो ये आपके 2 से डिवाइड होने के बाद बचेंगे आपके 35 और 4, 35 नहीं 70, और 70 और 5 75, 74, 35 और 4 39, 39.5 का ये आ जाएगा एवरेज। और एवरेज के बाद मैंने ग्रेड दिया है, तो एक ग्रेड भी देना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमा में, इसको मैं देता हूँ A+। ठीक है, देन आफ्टर मैं जब इसे रन कराऊंगा
तो ये डी वाला ऑप्शन भी मेरा इस तरह से ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से मैं एक रो ऐड कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से हम एक रो ऐड कर रहे हैं और किस तरह से हम एक कॉलम भी ऐड कर रहे हैं। इसी में अभी हम आगे और कंटिन्यू करते हैं। ये LOC से जोड़ा है, ILOC से भी इसको जोड़ सकते हैं। हाँ, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका कि भाई इसमें अगर मैं LOC लगा के भी ये कॉलम्स ऐड कर सकता था, तो LOC से कैसे कॉलम ऐड होंगे वो आप यहाँ पे और डिफाइन कर देता हूँ कि अगर मैं जैसे अभी ये जो प्रिंट कर रहा हूँ इसी में, तो देखिए एग्जैक्ट आंसर आ रहा है इसका। F5 अगर मैं इसको कर रहा हूँ तो देख अभी जो है ILOC लगाया है। अच्छा, इसमें यहाँ ये गलत लग गया। हाँ, तो ये अभी हमारा एग्जैक्ट सही काम कर रहा है। अगर मुझे ये जो टोटल है मैं अलग तरीके से LOC, क्योंकि ये लोकेशन के हिसाब से भी तो ला सकता था, तो मैं इसको अगर LOC लगा के भी लिखूँगा तो मैं इसको LOC लगा के भी चेक कर सकता हूँ। तो LOC लगाने के लिए मुझे यहाँ पे पहले कॉलम लगाना पड़ेगा, फिर कॉमा, क्योंकि ये पहले से जो कॉलम इस कॉलम बने हुए हैं उसके आगे आ रहा है ये, तो इसके लिए मुझे लोकेशन देनी पड़ती है कि भाई इस जगह पे है। तो देखिए ये भी सेम वही काम करेगा। तो ऐसे में अगर यहाँ पे मैं ILOC यूज़ करूँगा तो ILOC यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मेरे कॉलम और इंडेक्स हैं वो दोनों मेरे करेक्टर में दिए हुए हैं। और अगर ये मेरे नहीं होते दिए हुए, बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्सिंग होती है जिसमें 0 1 2 3 आते, तो वहाँ पे मैं ILOC यूज़ करके यहाँ पे वो चीज़ें ऐड कर सकता था। लेकिन अब भी जहाँ पे मेरे नेम, हिंदी, कंप्यूटर, टोटल, एवरेज, ग्रेड ये सब दिए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे जब LOC देनी है तो मैं यहाँ पे LOC ही दे के काम चलाऊँगा। ILOC काम नहीं करेगी। जो मैंने अभी सेम यहाँ पे D वाले कॉलम में भी अगर मैं यहाँ पे ILOC दूंगा तो वो भी एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स वाली मुझे गिनती अगर मैं, क्योंकि एक रीज़न ये भी है कि भाई ABC आपके इंडेक्स चलेंगे करेक्टर में, और फिर वो D जो आपका आएगा वो आप दे रहे हैं उसमें काउंटिंग में ILOC डिजिट में पहुँचा रहे हैं, तो इसलिए वो वहाँ पे एरर देगा। तो आपको ये सारे जो भी है ये चलेंगे आपके LOC में ही चलेंगे, और LOC में वर्क कर भी रहे हैं। यहाँ पे मैंने LOC इसमें भी लगाया आपके रो वाइज में भी और कॉलम वाइज में भी। तो कॉलम वाइज में अगर आप LOC यूज़ करना चाहते हैं तो वैसे यूज़ कर सकते हैं, और रो वाइज में तो आप डायरेक्ट लगाना चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एक रो और कॉलम को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम देखेंगे इसमें कैसे आप इनको मॉडिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।